ठीक है, देखिए इस बैच में हमने 3 प्रोजेक्ट देखे। एक तो हमने पावर बीआई का प्रोजेक्ट देखा, है ना। एक हमने माइस्क्यूएल का देखा जो डेटाबेस कनेक्टिविटी था, और पाइथन के बेस पर हमारा कैसे हो सकता है, राइट। और सेम इसी सीरीज में एक हमारा रहेगा, वो रहेगा एमएल का प्रोजेक्ट, मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें काफी अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा हमारा मशीन लर्निंग का। हमारा मेन और ये प्रोजेक्ट हमारा लाइव है, लाइव रहेगा, इसका वेबसाइट भी बनेगा। ठीक है, तो काफी बढ़िया प्रोजेक्ट बनेगा ये, इसे समझना, राइट। प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पर है, वो है हमारा हाउसिंग प्राइस प्रिडिक्शन पर। ठीक है, यूजिंग व्हाट, यूजिंग मशीन लर्निंग। ठीक है, तो मशीन लर्निंग में आप न्यूमेरिकल डेटा देते हैं, और न्यूमेरिकल डेटा देख करके आप न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मशीन लर्निंग मेनली आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो बता देता हूँ। 2 मेनली पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए या रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए। रिग्रेशन प्रॉब्लम जिसमें हमें न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिडिक्ट करना होता है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम जिसमें हमारा पर्टिकुलरली ग्रुप्स में डिवाइड हमें करना होता है कि ये बंदा लोन लेगा या नहीं लेगा, ये क्रेडिट कार्ड बाय करेगा या नहीं करेगा, इसे कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, और रिग्रेशन प्रॉब्लम में जैसे कि हाउस का प्राइस क्या होगा, राइट। यहाँ पर अगर हम एडवर्टीजमेंट करते हैं तो हमारा रेवेन्यू कितना इंक्रीज हो सकता है, वो सारे हमारे रिग्रेशन प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो कोई भी जो मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है वो हमारे मल्टीपल स्टेप्स में डिवाइड होता है। तो सबसे पहला स्टेप है आपका ये टाइटल, और टाइटल क्या नाम है यहाँ पर हमारा, हाउसिंग प्राइस प्रेडिक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग। यहाँ पर आप आएंगे, इधर आप जाएंगे, और यहाँ पर आप हाउस प्राइस का आप कोई भी आप एक अच्छा सा जो आपको इमेज ठीक लग रहा है, आप यहाँ पर आप इमेज को कॉल कर लेंगे। ठीक है, राइट क्लिक किया, ओपन किया, और इसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर एम प्रेस करके मार्क डाउन, और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले संजीत भाई यहाँ पर आएगा हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, लोड करेंगे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। पाइथन जाना जाता है अपने मॉड्यूल्स के लिए जाना जाता है, तो हम अपने इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स को लोड करेंगे। क्योंकि मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है तो इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हमारे आने हैं। सबसे पहले 4-5 मेजर मॉड्यूल जो ज्यादातर यूज होते हैं, इंपोर्ट pandas as pd, import numpy as np, import matplotlib dot pyplot as plt, import cbon as sns। इसके बाद और भी मॉड्यूल्स आ जाएंगे। sklearn हमारा मॉड्यूल बनाया जाता है मशीन लर्निंग के लिए, क्योंकि ये लीनियर प्रॉब्लम है आपका, तो फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल यूज करके इसमें से आप इंपोर्ट कराएंगे लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट करेंगे। लीनियर रिग्रेशन जो आपका प्राइस को प्रेडिक्ट करने में आपको मशीन लर्निंग का मॉडल है जो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, इसी sklearn के अंदर में हमारा मॉडल कितना अच्छे से काम कर रहा है, तो यहाँ पर हमें कुछ मैट्रिसेस मिलेगा, और इस हमारे मॉडल में एरर कितना है, हमारा मॉडल कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर कॉल करेंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, मीन स्क्वायर्ड एरर हो गया आपका, और यहाँ पर ये रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, ये कुछ आपके मॉडल के एरर्स होते हैं, वो हम यहाँ पर कॉल करेंगे। ठीक है, ये चेक करने के लिए हमारा मॉडल कितना बेटर काम कर पा रहा है। ठीक है, देन इसके बाद आप फ्रॉम sklearn पर आएंगे, और आप जब मॉडल को डेटा भेजेंगे तो डेटा भेजने से पहले डेटा पर कुछ प्री प्रोसेसिंग करना होता है ताकि डेटा क्लीन रहे, और वो क्लीन डेटा आप मशीन लर्निंग को भेजते हैं। तो यहाँ पर आप इसमें से इंपोर्ट करा लेंगे आप, यहाँ पर मिन मैक्स स्केलर हो गया, राइट, यहाँ पर आप या स्टैंडर्ड स्केलर हो गया, ये सब आप यहाँ पर कॉल करा सकते हैं। उसके बाद जब आप मशीन लर्निंग का मॉडल बनाते हैं तो यहाँ पर आपको डेटा को डिवाइड करना होता है 2 पार्ट में। तो यहाँ पर आपको मॉडल सिलेक्शन में आपको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। आप अपने डेटा को डिवाइड करते हैं ट्रेनिंग और टेस्टिंग पार्ट में। ठीक है,
उसके बाद आपके मॉडल में कुछ फाइल्स का इशू हो सकता है, तो उसको मैनेज करने के लिए ओएस को कॉल करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर टाइम मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, आप उसे कॉल कर सकते हैं। देन यहाँ पर एक और हमारा मॉड्यूल्स है जिसे हम बोलते हैं वार्निंग्स, और वार्निंग्स अगर इनकेस हमारे पास कुछ आ रहा है तो हम उसे फिल्टर करा सकते हैं, और यहाँ पर हम उसे बोल सकते हैं इग्नोर। ठीक है, ये क्लियर है। और संजीत भाई इसके बाद फिर हम यहाँ पर जो है पर्टिकुलरली हम बोलते हैं ऑल मॉड्यूल लोडेड ऑल मॉडल लोडेड सक्सेसफुली। क्योंकि हमें यहाँ डेटा भी मंगाना है, तो डेटा मंगाने के लिए हमारे पास इसी फ्रॉम एसके लर्न में से यहाँ पर आप डेटा सेट को कॉल करेंगे, और इस डेटा सेट में से आपको ये हाउसिंग प्राइस प्रिडिक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम कैलिफोर्निया के हाउसिंग का डेटा हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर हमने डेटा मंगा लिया। तो जब आप मशीन लर्निंग पर काम करते हैं ना, तो इतने सारे तो मॉड्यूल्स ही मंगाने पड़ते हैं। अभी तक इस तरीके से पाइथन नहीं देखा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपने इसे रन किया, थोड़ा सा टाइम लेगा ये ऑल मॉड्यूल्स लोडेड सक्सेसफुली, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 होता है आपको यहाँ पर डेटा को लोड करना होता है। तो डेटा कैसे लोड करेंगे, यहाँ पर सारे मॉड्यूल्स तो आपने यहाँ पर मंगा लिए हैं, तो यहाँ पर आप बोलेंगे ये जो कैलिफोर्निया हाउसिंग है डेटा, इसको हम यहाँ पर पास करेंगे, और इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पर डेटा के बेसिस। इस डेटा के अंदर बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, क्योंकि ये डेटा एक आपका डिक्शनरी है, और यहाँ पर आप चेक करेंगे डेटा डॉट की, तो ये बहुत सारे कीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, pd डॉट डेटा फ्रेम का मैं यहाँ पर यूज करके इस डेटा को मैं यहाँ पर मैं पास कर सकता हूँ, तो ये मेरा एक डेटा फ्रेम यहाँ पर बन जाएगा। कोई डाउट तो नहीं इसमें। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर नाम दे दूंगा डीएफ यानी डेटा फ्रेम, और इसके मुझे कॉलम्स चाहिए, तो यहाँ पर कॉलम्स का इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर ये फीचर नेम से मिल जाएगा। डेटा के किससे मिल जाएगा भाई, फीचर नेम से। तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा डेटा के फीचर नेम से मुझे सारा, तो ये सारे कॉलम्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इस बात का प्रूफ करने के लिए यहाँ पर आप डीएफ सैंपल रन करिए, देखिए सारे कॉलम आ गए। ठीक है, इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये इन सब डेटा के बेस पर प्रिडिक्ट क्या कर रहे हैं। तो डेटा में एक और आपके सामने है जिसे हम कहते हैं टारगेट नेम। टारगेट नेम यहाँ पर आप डेटा का अगर आप चेक करेंगे, डेटा का टारगेट नेम क्या है, तो डेटा का टारगेट नेम है मीडियम हाउस वैल्यू। हमें यहाँ पर क्या करना है, हाउस के प्राइस को प्रिडिक्ट करना है। क्या है हमारा मशीन लर्निंग का मॉडल, हाउस के प्राइस को प्रिडिक्ट करना है। क्या करना, और वो डेटा मुझे यहाँ से मिल जाएगा डेटा के टारगेट से, यहाँ पर ये मुझे डेटा मिल जाएगा। टारगेट नेम हमने यहाँ पर पास करा दिया। अब आप यहाँ डीएफ का सैंपल रन करेंगे, 5 लिखेंगे, ये सब आप पांडास पे सीखेंगे भी। और जब यहाँ मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट आप समझ सकते हैं, तो फिर तो आप समझ ही सकते हैं पांडास कितना रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ डेटा आ गया। संजीत भाई इन फीचर्स के बेसिस पर हमें ये पता करना है कि उसका हाउस का प्राइस कितना है, और ये जो हाउस का प्राइस है ये आपका $1,00,000 में है। इस बात के प्रूफ के लिए यहाँ पर डेटा के मैं डिस्क्रिप्शन पर आऊंगा, और यहाँ पर इस चीज को मैं यहाँ पर प्रिंट करा लूंगा, और ये मुझे बता रहा है ये एक मशीन लर्निंग का डेटा है जिसमें हर एक प्राइस की वैल्यू कितनी है आपकी 1 10 100,000 10,000 $1,00,000 के बेसिस पर है। अगर यहाँ पर लिखा है 0.995, इट मीन 0.995 मल्टीप्लाई $1,00,000, उतना उसका क्या है, प्राइस है। हमें ये पता करना है कि अगर किसी सोसाइटी में लोगों की मीडियम इनकम इतनी है, वहां के घर की एज इतनी है, उस सोसाइटी में एवरेज रूम्स इतने हैं, उस सोसाइटी में एवरेज बेडरूम इतना है, उस सोसाइटी का पॉपुलेशन इतना है, उस सोसाइटी का एवरेज ऑक्यूपेंसी इतना है, वो सोसाइटी इस लैटिट्यूड से बिलोंग करता है, वो सोसाइटी इस लॉन्गिट्यूड से बिलोंग करता है, तो उस सोसाइटी में हाउस का एवरेज प्राइस क्या होगा, ये समझ रहे हैं? ये यही उसके सोसाइटी के हाउस का प्राइस, यही हाउस का प्राइस, कि अगर किसी का इनकम इतना होता है वहां पर हाउस किसका, नहीं ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ना। अब यहाँ पर ये कुछ डेटा मैं बदलूंगा, मैंने कहा हाउसेज जो है अब 37 है, हाउसेज 37 है, और मीडियम इनकम 4 है, $4 ये यहाँ पर $4,00,000 के आसपास है, और यहाँ पर एवरेज बेडरूम जो 3 है, तो उसके हिसाब से बताओ वहां पर सोसाइटी में हाउस का प्राइस कितना होना चाहिए। हाँ फिर हम प्रिडिक्ट करेंगे, समझे।
है ना। तो ये एग्जांपल देना पड़ेगा, ये जस्ट ये डेटा समझाने के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेटा के बारे में कुछ हमने डेटा के बारे में यहाँ पर हमने चेक किया। तो जब भी आप मशीन लर्निंग पर डेटा पर काम करते हैं तो पहले डेटा को समझते हैं, लर्न करते हैं, और फिर उसके बेस पे आप मॉडल प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। स्टेप 2 था हमारा, डेटा लोड हो गया। स्टेप नंबर 3 है जिसे हम कहते हैं यहाँ पर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। इसमें हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि डेटा फ्रेम में टोटल शेप क्या है डेटा फ्रेम का, यानी कितना डेटा है। कितना डेटा है, 20,000 रोज है और 9 कॉलम्स है। संजीत कितने रोज है, इसे आपने रोज कॉमा कॉल्स ऐसे आपने लिख लिया और यहाँ पर आपने प्रिंट करा लिया कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, इतना है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, इतना है, ठीक है। इतने रोज हैं और इतने कॉलम्स हैं। उसके बाद ये जो मेरे यहाँ पर हमने डेटा के बारे में कुछ सैंपल हमने जाना, राइट। उसके बाद हमने डेटा का कुछ हमने हेड जाना, हेड मतलब ऊपर के हमने 4-5 डेटा को हमने एक्सप्लोर किया। डेटा का हमने यहाँ पर कुछ टेल जाना, यानी हमने बॉटम के 4-5 कुछ डेटा को एक्सप्लोर किया, ठीक है। उसके बाद हमने डेटा का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जाना। तो डेटा का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए हमने डेटा का डिस्क्राइब रन किया। ये बता रहा है मीडियम इनकम मिनिमम इतनी है और मैक्सिमम इतनी है, हाउसेज मिनिमम 1 साल है और मैक्सिमम इतनी है, एवरेज रूम मिनिमम इतना है और मैक्सिमम इतना। ये हमारे पास कुछ डेटा आया, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर ये डेटा का हमने डिस्क्राइब किया। उसके बाद हमने यहाँ पर चेक किया कि हमारे डेटा में कोई मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है। उसके लिए हमने यहाँ पर इज एन ए और डॉट हमने यहाँ पर ये सम चलाया और यहाँ पर 000 है, इट मीन्स डेटा में हमारे पास कोई भी मिसिंग वैल्यूज नहीं है। तो यहाँ पर आपने कमेंट लिख दिया कि नो मिसिंग वैल्यूज, राइट। इसके बाद गाइज आपने यहाँ पर चेक किया कि हर एक कॉलम में डेटा कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है यहाँ पर हर एक डेटा का मेरा। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास अलग अलग प्लॉट्स है, अलग अलग ग्राफ है, हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा कि आप एक काम करो, यहाँ पर आप सबसे पहले डेटा फ्रेम के सारे कॉलम्स को शो करो। तो डेटा फ्रेम में कितने कॉलम्स हैं, इतने सारे कॉलम्स हैं हमारा, और हर एक कॉलम को शो करो और हर एक कॉलम के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ उनका एनालिसिस दिखाओ कि डेटा कैसा डेटा है यहाँ पर। तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने फॉर लूप चलाया और फॉर लूप यहाँ पर कितने हैं मेरे पास कॉलम, इतना हमने यहाँ पर कॉलम चला दिया, ठीक है। कितना कॉलम है, अगर हम इसका लेंथ चेक करें तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 9 कॉलम। तो यहाँ पर हमने बोला कि भाई आप फॉर लूप चलाओ, किसके ऊपर फॉर लूप चलाओ, आप यहाँ पर इसके रेंज के ऊपर आप चलाओ और इसके लेंथ के ऊपर चलाओ, राइट। यहाँ पर ये हमने चलाया और जब हमने यहाँ पर आई को चेक किया तो आई की वैल्यू क्या आ गई है, 0 1 2 8 तक आ गई यहाँ पर मेरी, ठीक है। यहाँ पर संजित हमारे पास एक फंक्शन है, उसका क्या नाम है यहाँ पर, सब प्लॉट। सब प्लॉट में हम यहाँ ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो 9 डेटा है, तो 9 में मैंने बोला 3 रोज और 3 कॉलम बना लेना, ठीक है। और यहाँ पर हर एक एक आई यानी पहले नंबर से लेकर के आप यहाँ सब प्लॉट बनाना, और सब प्लॉट में क्या बनाना, आप हिस्टोग्राम बनाना। क्या बनाना है यहाँ पर, हिस्टोग्राम बनाना। और हिस्टोग्राम किसका बनाना, यहाँ पर आप हर एक डेटा फ्रेम पर जाना और हर एक डेटा फ्रेम के कॉलम्स पर जाना। किस पर जाना, हर एक डेटा फ्रेम के कॉलम्स पर जाना और यहाँ पर इस कॉलम नेम को यहाँ पर कॉल कर लेना और उसी कॉलम के बेसिस पर यहाँ पर मुझे उसका जो है वो ग्राफ बना करके दिखाना। और जब ये ग्राफ बन जाए तो इसको एक बार में सारे ग्राफ को मुझे शो करा देना, लाइक दिस। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये देखिए ये कुछ बन करके आया यहाँ पर एक बार में, ठीक है। अब ये ग्राफ को थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ एडजस्ट करना है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे plt डॉट फिगर, और फिगर का यूज करके यहाँ पर मेरे पास एक मेथड आएगा जिसके थ्रू मैं इनका फिगर साइज थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ। मैंने कहा 12 लेंथ कर लेना और 12 ही इसका विड्थ कर लेना, और थोड़ा सा बड़ा दिखेगा यहाँ पर 12x12। अब सही दिख रहा है, तो सही है, ठीक है। इन्हीं पे यहाँ करना, इनका कलर भी है थोड़ा सा चेंज कर लेना। तो यहाँ पर plt हिस्ट के अंदर में यहाँ पर कलर की वैल्यू क्या पास करा लेना, रेड के बेसिस पे पास करा लेना, लाइक दिस। ये हर एक का डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है मेरे पास। और ये ग्राफ कैसा है, इसका एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर हमने बोला हर एक का टाइटल पास करा देना, और टाइटल पास कराने के लिए हर एक कॉलम को यहाँ पर कॉल कर लेना और यहाँ पर लिख लेना यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस फॉर, किसके लिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस हो रहा है,
यहाँ पर जो भी आपका कॉलम उसको यहाँ पर पास कराना है लाइक दिस। अब देखिए यहाँ पर ऐसे नाम आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस फॉर मीडियम इनकम। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर आवाज आ रही है भाई? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ रही है ना? रिकॉर्डिंग स्टार्ट है? ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस फॉर हाउस एज। अब आप लोग बताओ, सबसे ज्यादा जो है मीडियम इनकम कितने से कितने के बीच में? 0 से 5 के बीच में। ज्यादातर हाउसेज जो है वो 0 से 50 के बीच में है। एवरेज रूम 0 से 10-20 के बीच में है ना? यहाँ पर एवरेज बेडरूम 0 से 10 के बीच में है। एवरेज पॉपुलेशन 0 से 10,000 के बीच में है कि नहीं है? इसे एनालिसिस कहते हैं। और मीडियम हाउस इनकम कितने से कितने के बीच में? 0 से लेकर के $5 लाख के बीच में। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बना कि नहीं बना इधर? ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हमने कुछ एनालिसिस यहाँ पर हमने परफॉर्म किया, राइट। और इन्हीं एनालिसिस का आप यहाँ पर आगे यूज करते हैं और डिटेल एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पर हमने इसे पास करा दिया, ठीक है। इसे हमने बोला ये हमारा ईडीए कहलाएगा। देन इसके बाद हम यहाँ पर हर एक के बीच में कोरिलेशन चेक करते हैं। और कोरिलेशन चेक करने का मतलब होता है कि एक्स और एक्स के बीच ये हर एक फीचर का हर एक फीचर से कैसा कोरिलेशन है। इस कोरिलेशन को शो कराने के लिए हम यहाँ पर हीट मैप पास कराते हैं और हीट मैप के अंदर ये डेटा को हम यहाँ पर पास करा देते हैं लाइक दिस। और यहाँ पर आपको वैल्यू शो कराने के लिए यहाँ पर आप बोलते हैं नोट की वैल्यू यहाँ पर ट्रू, तो हर एक के बीच में ये कोरिलेशन यहाँ पर आपको शो करता है। इसमें जो पॉजिटिव कोरिलेशन है उसका कलर व्हाइट की तरफ या स्क्रीन की तरफ होगा, जो नेगेटिव कोरिलेशन है वो नेगेटिव की तरफ यहाँ पर आपका कोरिलेशन होगा, राइट। तो यहाँ पर हमने बोला कि भाई आप plt.title आप यहाँ पर पास करो और टाइटल में हम यहाँ पर क्या पास कराना चाह रहे हैं कि ये हमारा थोड़ा बहुत क्लियर है? हाँ, कोरिलेशन का मतलब होता है यहाँ पर संजीत भाई कि हर एक डेटा का दूसरे डेटा से कैसा कोरिलेशन है। हाँ, ये ग्राफ कोड वर्ड का, हाँ इसे बस वैसे देखो, ठीक है। यहाँ पर आप CORRELATION यहाँ पर आप कोरिलेशन चेक कर रहे हैं किसका? अलग अलग फीचर्स का, है ना। तो यहाँ पर ये कोरिलेशन हमारा बन करके आ जाएगा। ये बताना चाह रहा है हर एक का हर एक से कोरिलेशन कैसा है यहाँ पर हमारा, ठीक है। इसका थोड़ा सा फिगर साइज यहाँ पर आप इंक्रीज करा दो। फिगर साइज में यहाँ पर आप हाँ ये 0 और 1 के बीच में रहता है, राइट। यहाँ पर आपने फिगर साइज बोल दिया कि भाई इसे 10x10 के बेसिस पे पास करा देना। और इसका जो कलर मैप है, कलर मैप जो है यहाँ मैंने मार्को के बेस पे पास करा दिया लाइक दिस। तो इसका ये MAKO, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये बन करके आ जाएगा आपका। और इसका टाइटल जो है यहाँ पर इसके नीचे पास करो लाइक दिस, ये कुछ इस तरीके से बन करके आ जाएगा। सही है यहाँ पर, है ना। ये कोरिलेशन बताता है। यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि इस डेटा का इस डेटा से कैसा कोरिलेशन है। 12% का इस डेटा का कैसे है भाई संजीत? अगर आप मीडियम इनकम का एवरेज रूम से चेक करोगे तो कैसा कोरिलेशन है? 33% का। यहाँ पर मीडियम हाउस वैल्यू का मीडियम इनकम से कैसा है? 69% का। इसका मतलब एक के बढ़ने पर दूसरा 69% से तेजी से बढ़ रहा है। और ये कैसा है आपका? लैटिट्यूड का लॉन्गिट्यूड से क्या है? माइनस में 92, मतलब लैटिट्यूड बढ़ता है तो लॉन्गिट्यूड कम होता है। और हमें कोई इससे फायदा नहीं है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बीच में कोरिलेशन जानने से, लेकिन यहाँ पर हमें ये बात पता लग पा रही है, ठीक है। ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो इस तरीके से यहाँ पर आप कोरिलेशन चेक करते हैं। जब आप मशीन लर्निंग पर काम करते हैं तो इस तरीके से डेटा को आपको ये समझना रहता है, राइट। तो यहाँ पर हमने कोरिलेशन चेक किया, यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी चेक किया, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास वैल्यू आता है कि भाई ये जो आपने यहाँ ये ईडीए परफॉर्म किया इसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। क्या बोलते हैं इसे? और ये हमारे स्टेप 3 का पार्ट होता है। स्टेप 4 हमारा यहाँ पर होता है संजीत भाई कि हम अपना यहाँ पर मशीन लर्निंग का मॉडल बनाएंगे। तो स्टेप 4 इज अबाउट कि आप अपने डेटा को और प्री प्रोसेस कर रहे हैं। तो स्टेप 4 में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डेटा की प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? डेटा की प्री प्रोसेसिंग। जब भी आप मशीन लर्निंग पर काम करते हैं डेटा ना 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है एक्स डेटा और दूसरा होता है आपका वाई डेटा। एक्स डेटा में मुझे ना सारे कॉलम्स पास कराने हैं मीडियम इनकम से लेकर के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तक। और वाई में क्या पास कराना है मुझे? मीडियम हाउस वैल्यू के बेसिस पर। तो यहाँ पर हमने बोला कि भाई आप एक काम करो df.ilog का यूज करो। ilog के थ्रू आप इंडेक्स का यूज करके लोकेशन ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर हमने बोला कि सारे कॉलम लास्ट वाले कॉलम को छोड़ के मंगा लेना। तो यहाँ एक्स में देखो लास्ट वाला कॉलम छोड़ के सारे आ गए कि नहीं आ गए? ये मेरा कहलाया एक्स डेटा। उसके बाद यहाँ पर हम क्या बना देंगे? वाई डेटा। और वाई में हमने लास्ट वाला कॉलम हमने पास करा दिया। क्या है लास्ट वाला कॉलम? ये तो ये वाई डेटा आ गया हमारे पास।
जब भी आप मशीन लर्निंग पर काम करते हैं तो आप डेटा को एक्स और वाई इसी पार्ट पे आप यहाँ पर ब्रेक करते हैं। ये क्लियर है? ठीक है। डेटा को जब आपने एक्स और वाई पार्ट पर ब्रेक कर लिया तो अब बात यहाँ हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि ये जो हमारा डेटा है, इस डेटा में आप एक बात बताओ, अगर मैं लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड में से अगर मैं हाउस का यहाँ पर मैं प्राइस प्रेडिक्ट कर रहा हूँ और अगर दोनों एक ही इंफॉर्मेशन आ रही है तो यहाँ पर आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में से कोई एक को पिक कर सकते हैं, राइट, क्योंकि दोनों एक ही चीज को इन्फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर मैंने कहा कि एक्स जो है ना, इसमें आप लॉन्गिट्यूड को भी मत लेना, तो यहाँ पर मैंने कितने कॉलम को छोड़ दिया, लास्ट के 2 कॉलम्स को। तो यहाँ पर देखिए अब मेरे पास क्या बच रहा है, बस लैटिट्यूड तक बच रहा है। और यहाँ वाई में क्या बच रहा है, इनका मीडियम हाउस वैल्यू के बेसिस पर। संजय जब हम मशीन लर्निंग पर काम करते हैं ना तो मशीन लर्निंग कहता है कि डेटा जो है ना वो सब एक रेंज में होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, उससे मशीन को अंडरस्टैंडिंग करने में इजी रहता है। तो यहाँ पर हमें प्री प्रोसेसिंग करना है, डेटा को एक स्केल में लेकर के आना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या नाम है, यहाँ पर मिन मैक्स स्केलर का हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने बोल दिया कि स्केलर को हम यहाँ पर कॉल करेंगे मशीन लर्निंग के थ्रू। यहाँ पर हमने मिन मैक्स स्केलर को बुलाया और यहाँ पर इसको हमेशा आप स्केलर को फिट बोलेंगे और ट्रांसफॉर्म बोलेंगे और आप इसे हमेशा क्या पास करेंगे, इसमें आप एक्स डेटा पास करेंगे। जैसे ही आप ये रन करेंगे तो अब आपका जो डेटा आएगा ना वो आपका हमेशा 0 और 1 के बीच में स्केल होगा। और इसे किस नाम से आप सेव करेंगे भाई मूर्सा, स्केल्ड एक्स के नाम से, मतलब अब ये स्केल्ड वाला डेटा है। और वाई को कभी भी आप स्केलिंग नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि एक्स की स्केलिंग होती है, वाई की स्केलिंग नहीं, तो टारगेट की स्केलिंग नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको जो है इसको भी एक हमने डेटा फ्रेम का नाम दे दिया और हमने यहाँ पर स्केल एक्स को हमने पास करा दिया और इसे हमने नाम दे दिया कि ये स्केल डेटा फ्रेम के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा, स्केल डेटा फ्रेम। और जब आप इसे रन करेंगे तो देखिए हर वैल्यू किसके बीच में, आपका 0 और 1 के बीच में। और यहाँ पर इस बात को अगर मैं डिस्क्राइब करूंगा और यहाँ पर एक चीज और कर लेते हैं, यहाँ पर ना ये सारे कॉलम्स को भी पास करा देते हैं लाइक दिस। इसको बोल देते हैं कि एक्स के सारे कॉलम्स को पास करा देना। तो यहाँ पर हमने क्या कोड यूज किया कि इसमें कॉलम्स का डिटेल कहां से ले आएगा, एक्स के सारे कॉलम्स को कॉल करना। ये रन किया, देखिए सारे कॉलम्स आ रहे हैं इधर जैसे आ रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करा देना, हमें डिस्क्राइब करा देना। अब देखो यहाँ संजीव, देखो हर कॉलम मीडियम इनकम किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में। हाउसेज किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में। एवरेज रूम किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में। हर डेटा किसके बीच में हमारे यहाँ पर, 0 और 1 के बीच में। जब भी आप मशीन लर्निंग पर काम करते हैं तो इस तरीके से आपका डेटा स्केल डेटा ही होना चाहिए। अब डेटा जब आपका एक्स और वाई पार्ट में बट गया, अब इसके बाद आपका स्टेप आता है इसमें जिसे हम कहते हैं आपका स्टेप नंबर 5, डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक होता है ट्रेनिंग पार्ट और दूसरा होता है टेस्टिंग पार्ट में। तो यहाँ पर हम डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे कि ट्रेन पार्ट के लिए हम अलग क्वेश्चन रखेंगे और टेस्ट पार्ट के लिए हम यहाँ पर डेटा को क्या करना है, जैसे ये टोटल 20,000 डेटा है तो 20,000 डेटा में से हमने क्या बोला कि 16,000 डेटा को सीखने के लिए रख लो और 4,000 डेटा को टेस्ट देने के लिए रख लो। तो ये काम हम यहाँ पर करते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से करते हैं। और एक्स और वाई डेटा है तो एक्स और वाई को अगर ट्रेन और टेस्ट में डिवाइड करोगे तो 4 पार्ट डिवाइड हो जाएंगे, एक्स का ट्रेन, एक्स का टेस्ट, वाई का ट्रेन और वाई का टेस्ट। तो इसको आप हमेशा स्केल डेटा एक्स देते हैं और यहाँ पर वाई देते हैं, ठीक है। और इसको ये बताते हैं कि टेस्ट के लिए कितना डेटा रखना है, पॉइंट में बताते हैं। तो 0.2 का मतलब है 20% डेटा हमने यहाँ पर क्या किया है, टेस्ट के लिए रखा हुआ। 20% अगर टेस्ट के लिए रखा है तो ट्रेन के लिए कितना रखा हुआ है, 80%। तो इसको जब आप यहाँ पर शिफ्ट टैब रन करेंगे तो संजीत ये 4 चीजें आपको आउटपुट पे रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, एक्स का ट्रेन, एक्स का टेस्ट, वाई का ट्रेन और वाई का टेस्ट के बेसिस पर। ये क्लियर है? इसको यहाँ पर आपने रन किया तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। इस बात का प्रूफ के लिए यहाँ पर आप इसका शेप चेक करेंगे तो 20,000 का 80% 16,000 के आसपास है कि नहीं है। और एक्स का टेस्ट आप यहाँ पर शेप चेक करेंगे तो 4,000 के आसपास। सेम यही काम हम करेंगे, वाई का ट्रेन का शेप चेक करेंगे तो देखो 16,000 के आसपास और वाई के टेस्ट का हम यहाँ पर शेप चेक करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा, 4,000 के आसपास आ रहा है। सही है, ट्रेन और टेस्ट पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमारा यहाँ पर स्टेप आता है जिसे हम कहते हैं, मुर्जा भाई आपका स्टेप नंबर कितना चल रहा है, 6। स्टेप नंबर 6 आपका होता है मॉडल बिल्डिंग। इसमें अब हम क्या करते हैं, एक मशीन लर्निंग का मॉडल बनाते हैं। तो मशीन लर्निंग का मॉडल बनाने के लिए हमें यहाँ पर कौन सा यूज करना है, मॉडल, लीनियर रिग्रेशन यूज करना है। लीनियर रिग्रेशन ये हमें मॉडल बनाने में हेल्प करेगा। मॉडल के अंदर संजीत हमारे पास ट्रेनिंग सिखाने के लिए यहाँ पर फिट बोलते हैं, ट्रेनिंग को क्या बोलते हैं, फिट।
और फिट के अंदर आप हमेशा x का ट्रेन और y का ट्रेन डेटा भेजते हैं कि ट्रेनिंग वाले पेपर के क्वेश्चन x क्या था और उसके अगेंस्ट में y क्या था, ये आप यहाँ पर बात बताते हैं। ये जैसे ही रन होगा तो ट्रेनिंग यहाँ पर क्या हो जाती है, डन हो जाती है। और ट्रेनिंग डन होने के बाद आप इस मॉडल के हेल्प से क्या करते हैं, वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं। और वैल्यू प्रिडिक्ट के लिए आप हमेशा कौन सा डेटा भेजते हैं, एक्स टेस्ट भेजते हैं। एक्स टेस्ट भेजते हैं, ये y देता है। हाँ, इसको यहाँ पर आप रन करेंगे तो देखो ये कुछ y का प्राइस आ गया। संजीत भाई इसको हमने बोल दिया प्रिडिक्टेड y, इसे किस नाम से यहाँ रख देते हैं, y प्रेड। y प्रेड का मतलब है प्रिडिक्टेड वाला y। तो यहाँ पर अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास दो डेटा है, एक तो एक्चुअल y था और एक प्रिडिक्टेड y था। तो यहाँ पर हम एक कंपेयर डीएफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कंपेयर डीएफ बनाते हैं, जो दो चीजों को कंपेयर करेगा। क्या करेगा कि एक्चुअल y क्या था और एक्चुअल y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी y टेस्ट से, और दूसरा मुझे मिल जाएगा क्या कि मेरा, हाँ मेरा प्रिडिक्टेड y क्या था, प्रिडिक्टेड y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी y प्रेड से मिल जाएगी। और इसको आप क्या करेंगे, ऐसे डिक्शनरी में पास करा देंगे। तो भाई क्लियर है, ये रन करेंगे, यहाँ पर आप कंपेयर डीएफ रन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखो एक्चुअल था $1,93,000 और प्रिडिक्टेड क्या रहा, $2,31,000। एक्चुअल था $2,00,000 और प्रिडिक्टेड भी था इसके आसपास। तो कुछ क्लोज होंगे, कुछ बराबर होंगे, कुछ आगे होंगे और कुछ पीछे होंगे। ये बात क्लियर है। तो यहां पर आप चेक करेंगे तो ये देखो ये कितना क्लोज चल रहा है, 2,00,000 आपका 86,000 ये डॉलर और $2,52,000 ऑलमोस्ट बराबर चल रहा है, राइट। और कुछ जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, जैसे $82,000 और $1,50,000 के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। एक 69 और एक 93, 1, 2 और 1, 6 के आसपास, और कुछ बराबर भी होंगे कि नहीं होंगे। तो हमें यही चेक करना है कि हमारे मॉडल से कितना भारी मिस्टेक हुआ, राइट, और मॉडल ने कितना डिफरेंस यहाँ पर बताया। तो उन्हीं डिफरेंस को जानने के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 एरर्स होते हैं। क्या होते हैं, 3 एरर्स। तो उन्हीं 3 एरर्स को यहाँ पर हम बोलते हैं मॉडल को इवेल्युएट करना। तो अब अगला स्टेप आ जाता है, स्टेप नंबर 6 था मॉडल, हाँ बिल्कुल। तो अब आ जाता है हमारा स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 होता है मॉडल का इवेल्युएशन। तो उसके लिए हम यहाँ पर मॉडल का सबसे पहले स्कोर चेक करेंगे कि मॉडल कितना अच्छे से सीख पाया। तो यहाँ पर हम इसमें x का टेस्ट डेटा देते हैं और y का टेस्ट डेटा देते हैं, और हमने यहाँ पर क्या पाया, मॉडल हमारा कितना परसेंट सीख पाया, 57% के बेसिस पर मॉडल हमारा यहाँ पर सीख पाया, राइट। और इसको हमने क्या नाम दिया, मॉडल का स्कोर वैल्यू दिया। अब यहाँ पर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये डेटा अगर आप यहाँ बदलेंगे थोड़ा बहुत तो यहाँ पर मॉडल और जो है अपना एफिशिएंसी इंप्रूव करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि आप एक काम करो, टेस्ट के लिए जो है आप 20% डेटा मत रखो, टेस्ट के लिए आप जो है कितना परसेंट डेटा रखो, 10%। तो 90% क्या होगा, सीखेगा, राइट। और यहाँ पर ना इसको रैंडम स्टेट एक नाम से वैल्यू आता है, डेटा को शफल करो। क्या करो, डेटा को शफल करो और उसे अलग अलग स्टेट से चेक करो। इसको रन करेंगे और ये कोड हम बार बार यहाँ पर चेक करेंगे और देखेंगे हमारा मॉडल यहाँ पर इंप्रूव होगा। देखिए 57 से कितना हुआ यहाँ पर हमारा, 55 के बेसिस पर। फिर हम यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ से वापस से रन करेंगे और यहाँ पर फिर हम रन करेंगे और अब कितना है यहाँ पर ये 55। तो ये कोड हम बार बार तो ऐसे चेक कर नहीं सकते, तो टाइम लगेगा। तो इसके लिए क्या बना लेंगे, एक लूप बना लेंगे और यही काम लूप में बार बार करवाएंगे और बोलेंगे जब तक मुझे अच्छा स्कोर नहीं मिल जाता तब तक आप ये काम करते रहो, है ना, वो वैल्यू चेंज कराते रहो। ये क्लियर है। तो उससे हमें ये मिल जाएगा कि मॉडल कैसा चल रहा है हमारा, कोई डाउट तो नहीं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं बोलूंगा कि आपका ये स्टेप नंबर, अच्छा ये स्टेप नंबर इसे यही रहने दो, इसमें पहले 2-3 चीजें और चेक कर लो। एक होता है आपका मॉडल से एरर कितना है, क्या है, मॉडल में एरर कितना है। तो एरर पता करने के लिए इसे 2 चीजें देना होता है, y एक्चुअल क्या था और y प्रेडिक्टेड क्या था। तो इसे y एक्चुअल था ये और y प्रेडिक्टेड था हमारा ये। तो मॉडल क्या रहा है, 56% का यहाँ पर एरर के आसपास आ रहा है, राइट। और यहाँ पर एक और आप चेक करेंगे, इधर दूसरा एरर, इस एरर को नाम दिया जाता है MAE। क्या नाम दिया जाता है इस एरर को, MAE का मतलब है एब्सोल्यूट मीन एरर कितना आ रहा है, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर। संजीत क्लियर है, इस एरर को क्या नाम दिया जाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर के बेसिस पर। और ये डेटा परसेंटेज में नहीं होता, 0.56, यानी ये बता रहा है कि एरर हमारा कम है। तो यहाँ पर कितना एरर आ रहा है हमारा, 0.56। जैसे हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आ रहा है, ऐसे ही हमारा एक और एरर होता है जिसे हम कहते हैं मीन स्क्वायर्ड एरर। क्या कहते हैं भाई, मीन स्क्वायर्ड एरर। और मीन स्क्वायर्ड एरर भी आप यहाँ पर इसे MSE के नाम से स्टोर कर लेंगे और यहाँ पर क्या नाम दे देंगे, मीन स्क्वायर्ड एरर। और यहाँ पर क्या प्रिंट करा देंगे, ये रहा
और एक और एरर आता है जिसे हम कहते हैं आरएमएसई। क्या कहते हैं? आरएमएसई। आरएमएसई का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। क्या होता है गाइस? हाँ, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। और इसको भी आप सेम यही डेटा पास करा देंगे। और जब भी आप कोई मॉडल बनाते हैं तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सारे एरर्स यहाँ पर आप चेक करें। और यहाँ पर इसका नाम जो है वो क्या है? रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। और यहाँ से आरएमएसई का प्रिंट करा लेंगे। क्लियर है? तीनों एरर हमने यहाँ पर चेक कर लिए। एक बार चेक करिए, आवाज आ रही है ना? रिकॉर्डिंग चल रहा है यहाँ पर, एक बार चेक करो। ठीक है, तो ये हमारा मॉडल इवैल्यूएशन हो गया। मॉडल इवैल्यूएशन में 4 चीजें हमें चेक करनी होती है। क्या? एक तो मॉडल का स्कोर। तो इसको क्या मैं मॉडल का स्कोर को क्या मैं स्कोर नाम से सेव कर सकता हूँ? और यहाँ पर जैसे सारी चीजें सेव करी है तो यहाँ पर हम मॉडल का स्कोर इसे ऐसे कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने क्या बोल दिया ऐसे स्कोर के बेसिस पर। तो ये हमारा मॉडल इवैल्यूएशन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई विनय? मॉडल इवैल्यूएशन। अब यही मॉडल इवैल्यूएशन जो है मैं पूरे ये स्टेप 5, स्टेप 6 और स्टेप 7 इन तीनों को जोड़ करके एक मैं कंबाइंड स्टेप बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये मुझे बार बार चेक करना है तो एक एक करके तो चेक करेंगे नहीं। तो यहाँ पर स्टेप नंबर इसका क्या आ जाएगा? 8। और स्टेप नंबर 8 यहाँ पर क्या होगा? फाइनल मॉडल हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? एक लूप चलाएंगे और ये काम बार बार करेंगे। तो ये सारा डेटा मैं यहाँ पर स्टोर कर लूंगा। और ये मैं लूप में कितनी बार चलाऊं? ये लूप यहाँ पर मैंने बोल दिया कि बार बार चलाओ। क्या चलाओ? यहाँ पर ये एक काम करते हैं, 5000 बार चला लेते हैं। फॉर आई इन रेंज कितनी बार? पहले 4 पे ले लेता हूँ, फिर इसी को वाइल में कन्वर्ट करेंगे। पहले एक बार 5000 बार दिखा देता हूँ। कितनी बार लूप चला दिया? 5000 बार चला दिया। अब 5000 बार चलाने के बाद फॉर आई इन रेंज कितनी बार? 5000 बार। और यहाँ पर ये सारा काम बार बार करेंगे। बार बार हम क्या बोलेंगे? डेटा को क्या करो? ये ट्रेन करो। और यहाँ पर स्टेट की वैल्यू कहाँ से मिल जाएगी? आई से मिल जाएगी। हर बार डेटा शफल करो। ठीक है, शफल करने के बाद यहाँ पर ये डेटा मिल जाएगा। उसके बाद मुझे क्या करना है? वापस से क्या बनाना है? हर बार एक मॉडल बनाना है ना? ये काम बार बार करना है संजीत, राइट? अब मॉडल बनाने के बाद क्या करना है? मॉडल को वापस से उनकी ट्रेनिंग करानी है। और ट्रेनिंग कराने के बाद क्या करना है? मॉडल से वापस से प्रिडिक्ट कराना है। ये काम बार बार होगा। ये बात समझ रहे हैं इधर? अब प्रिडिक्ट कराने के बाद हर बार मुझे क्या करना है? मॉडल के ये 4 स्कोर चाहिए। कौन कौन से 4 स्कोर चाहिए? एक तो मॉडल का स्कोर चाहिए, और एक मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए। ये चारों चाहिए ना बार बार। उसके बाद मुझे मीन स्क्वायर्ड एरर चाहिए, और उसके बाद मुझे ये रूट मीन स्क्वायर्ड एरर चाहिए। ये बार बार काम कराना पड़ेगा। ये सारी चीजें आ गई। तो इस लूप के बाहर आकर के मैं काम करता हूं। यहां पर मैं ना एक इसका नाम रख लेते हैं मैट्रिक्स डेटा फ्रेम। क्या नाम रख लेते हैं? मैट्रिक्स डेटा फ्रेम। और ये जो मैट्रिक्स डेटा, ये इसका नाम रख लेते हैं मैट्रिक्स डिक्शनरी के बेसिस पर। ठीक है, और इस मैट्रिक्स डिक्शनरी में सारे इंफॉर्मेशन होंगे। जैसे कि पहला क्या इंफॉर्मेशन होगा? मॉडल नंबर। क्या होगा? मॉडल नंबर। मतलब मॉडल नंबर 1, मॉडल नंबर 2, मॉडल नंबर 3, मॉडल नंबर 4, ऐसे होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये एक एम्प्टी लिस्ट होगा। ये सब हम अपेंड करेंगे। दूसरा होगा यहाँ पर आपका मॉडल, और इसको भी यहाँ पर आपने ऐसे अपेंड करा लिया। तीसरा होगा यहाँ पर उस मॉडल का स्कोर, है ना? सारी चीजें होंगी यहाँ पर स्टोर होंगी, है कि नहीं है? मॉडल का स्कोर, और मॉडल का स्कोर भी ऐसे लिस्ट में होगा। और उसके बाद मॉडल का स्कोर क्या क्या होगा उनका? उसका एमए एरर होगा, और उसके बाद क्या होगा? एक और एमएससी एरर होगा, और तीसरा क्या होगा? आरएमएससी एरर होगा। ये ऐसे सारी चीजें एक डिक्शनरी बनाएंगे, और इस डिक्शनरी में सारे क्या करेंगे? सारी चीजों को स्टोर कराते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये लूप हमारा चल रहा है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि इस मैट्रिक्स में, किसमें? यहाँ पर इस मैट्रिक्स डिक्शनरी में जाओ, और इस मैट्रिक्स डिक्शनरी में मॉडल नंबर के अंदर जाओ, और मॉडल नंबर के अंदर जाकर के अपेंड करा दो किसे? आई को। आई है ना यहाँ पर हमारा मॉडल नंबर 1, मॉडल नंबर 2, मॉडल नंबर 3। ठीक है, और यहाँ पर वापिस से मैट्रिक्स डिक्शनरी में आओ। मैट्रिक्स डिक्शनरी में मॉडल पे जाओ, और मॉडल में जा करके अपेंड करा दो किसे? ये आई को नहीं, मॉडल को, क्योंकि ये मॉडल भी हमें वहां पर सेव रखना है। ठीक है, हर बार क्या बन रहा है? मॉडल बन रहा है, और वो मॉडल क्या हो रहा है? यहाँ पर सेव हो रहा है। उसके बाद वापस से मैट्रिक्स डिक्शनरी में जाओ, और मॉडल के स्कोर में क्या अपेंड करा दो? वेरी गुड, स्कोर को अपेंड करा दो।
उसके बाद मैट्रिक्स डिक्शनरी में जाओ और मॉडल में एमएई में क्या अपेंड करा दो, एमएई को अपेंड करा दो। ये निकाल रहे हैं ना सारा, ये सारा स्टोर कर रहे हैं। और मैट्रिक्स के डिक्शनरी में जाओ, एमएससी में क्या अपेंड करा दो, एमएससी को अपेंड करा दो। और मैट्रिक्स के डिक्शनरी में जाओ और आरएमएससी में यहाँ पर क्या अपेंड करा दो, आरएमएससी को, है हाँ ये वाला। ये क्लियर है, ये सारे अपेंड हो जाएंगे, हो गए कि नहीं हो गए। और यहाँ पर फाइनली इसका नाम यहाँ पर जो है मैट्रिक्स डेटा फ्रेम यहाँ पर ये मंगा लो। ये क्लियर है, इसका क्या नाम रख दो, मैट्रिक्स डेटा फ्रेम, जो कि क्या होगा, पीडी डॉट डेटा फ्रेम होगा इस मैट्रिक्स डिक्शनरी का। ये सही है। इस कोड को रन करने के बाद यहाँ पर जब ये मेरा डन लिखा आ जाएगा, देखिए काफी टाइम लगेगा, कोड कम से कम 5000 बार चल रहा है ना। और उस 5000 बार में हमें दिख जाएगा कि सबसे मॉडल अच्छा स्कोर कहाँ पर है। हाँ वो भी करवा सकते हैं, वो कर सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। हाँ वो तो ठीक है, यहाँ लोग करवा ही लेते हैं अगर वो आपको शो कराना है तो। इसके नीचे आप यहाँ पर प्रिंट करवा दो। प्रिंट में यहाँ पर चेकिंग मॉडल, यहाँ पर जो है पहला मॉडल चेक कर रहे हैं यहाँ पर i+1 के बेसिस पर। और यहाँ डिस्प्ले को क्या करा दो, क्लियर, ट्रू करा दो, है ना। स्टेट 0 हो सकती है, रैंडम स्टेट, हाँ हो सकती है, रैंडम स्टेट कुछ भी हो सकता है। ये ना, तो देखिए ये सारे मॉडल यहाँ पर चेक कर रहा है, 5000 बार ये लूप चलेगा, ठीक है। और 5000 मॉडल्स बनाएगा, और उन 5000 के 5000 मॉडल हमारे पास होंगे, और उसमें जो बेस्ट मॉडल होगा वो हम वहां निकालेंगे, ठीक है। मशीन लर्निंग है भाई, टाइम लगता है इसमें, बहुत सारी चीजें परम्यूटेशंस निकालने पड़ते हैं, ठीक है। हाँ राइट, और ये सारे स्टेप में चलना होता है ये सारी चीजें, ठीक है। मॉडल बनने के बाद जो फाइनल बेस्ट मॉडल होगा उसे सेव करेंगे, और सेव करने के बाद प्रिडिक्ट करेंगे, और प्रिडिक्ट करके उसका वेबसाइट बनाएंगे, और वेबसाइट में यहाँ पर फिर ये प्रिडिक्ट होगा, ये चीज होगा, राइट। इसलिए इसके लिए पाइथन आना जरूरी है, इतना एटलीस्ट आना चाहिए, राइट। स्टेप नंबर 9 क्या होगा यहाँ पर, दो ही मॉडल है, मतलब जो प्रोडक्शन के लिए क्लासिफिकेशन, और ये दो मॉडल है, और नहीं और भी इनके अलग अलग है, इनके अलग अलग एल्गोरिथम्स हैं। डिसीजन ट्री है, रैंडम फॉरेस्ट है, सपोर्ट वेक्टर मशीन है, नाइफ बेस है, आपका KNN है, हाँ वो सब इन्हीं के अंदर आते हैं, ML के अंदर ही आते हैं। दोनों है, दोनों है। KNN से रिग्रेशन प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है, क्लासिफिकेशन भी। रैंडम फॉरेस्ट से रिग्रेशन भी सॉल्व होता है, क्लासिफिकेशन भी, दोनों सॉल्व हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये तो एक छोटा सा मॉडल है जो हाउस प्राइस प्रेडिक्ट कर रहा है, राइट। बड़े बड़े जो मॉडल होते हैं उनमें काफी टाइम लगता है। और चैट जीपीटी जैसा मॉडल डीप लर्निंग का यूज करके बना, उसे तो कई साल तक तो ट्रेनिंग ही लिया होगा उसने, राइट। हाँ वो ट्रेन तो होता रहेगा, है ना। अब चैट जीपीटी आने वाले टाइम में बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि वो टाई अप कर रहा है HR कंपनीज के साथ। आप लोग का जितना डेटा है ना उससे पूछा हुआ, वो सब यूज होगा उसमें, कंपनी सिलेक्शन में। हाँ आपका जो कन्वर्सेशन है और आपके जो स्किल सेट है वो सब शेयर होगा। क्या प्राइवेसी के अगेंस्ट, तो सब कुछ तो प्राइवेसी के अगेंस्ट ही है, कोई बता के करता है कोई नहीं करता है। हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेप नंबर ये इसी स्टेप का पार्ट है, तो इसी पे रहने देते हैं इसे। तो ये मैट्रिक्स DF आया हमारे पास, ये देखिए आया ना हमारे पास, ये सारे मॉडल बनकर क्या, मुझे कहाँ पर जाना है, मुझे वहां पर जाना है जहां पर मॉडल का स्कोर क्या हो, मैक्सिमम हो, वहीं तो पहुंचना है ना मुझे, ठीक है। तो मैंने कहा, तो यहाँ पर मैंने कहा कि मॉडल मैट्रिक्स मॉडल में, मैट्रिक्स DF में यहाँ पर मुझे मॉडल का स्कोर क्या हो, डॉट मैक्स हो। तो कितना मैक्स, 60 पर है, देखो कहाँ 55 आ रहा था और कहाँ 60, मतलब ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ, लेकिन 60 पर हमारे यहाँ पर पहुंचा। और करेंगे तो और चेक होगा, ठीक है, वो तो हमारे ऊपर है कंसिडरेशन, राइट। हाँ तो यहाँ पर मैं 60 वाले मॉडल को मैं कॉल कर लेता हूँ, मैं क्या कर लेता हूँ संजय भाई,
हाँ मैं बोल देता हूँ इस वाले में चले जाओ और उस वाले मॉडल स्कोर पर चले जाओ जहां पर ये किसके बराबर हो, हाँ जहां जहां अपने मैक्स के बराबर हो, किसके बराबर हो, अपने मैक्स के बराबर हो। और इस काले का मुझे जो है यहाँ पर ये डेटा ला करके मुझे दे दो मैट्रिक्स दिया। तो ये वाला है कौन सा नंबर है, 177वां नंबर, ये अपने किसके बराबर है, अपने मैक्सिमम के बराबर है। तो ये मॉडल है ना हमारे पास। अब इस मॉडल को हम क्या करेंगे, फाइनल मॉडल को अब हम सेव करेंगे। ये वाला मॉडल हमने ढूंढ लिया, कौन सा मॉडल है ये, 177। तो स्टेप क्या होने वाला है यहाँ पर 9, स्टेप नंबर 9 क्या होने वाला है यहाँ पर, फाइनल मॉडल जो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम सेव करेंगे। कैसे सेव करेंगे, तो यहाँ पर इस वाले मॉडल को यहाँ पर आप कॉल कर लो। कैसे कॉल करेंगे, यहाँ पर नाम देंगे फाइनल मॉडल, फाइनल मॉडल इज इक्वल टू इस वाले को एक नाम दे दो इधर, फाइनल मॉडल डीएफ नाम दे दो, इसे क्या नाम दे दो, फाइनल मॉडल डीएफ। और यहाँ पर फाइनल मॉडल निकालने के लिए फाइनल मॉडल डीएफ पर जाओ और यहाँ पर मॉडल को कॉल कर लो, ये रहा। तो ये फाइनल मॉडल हमारे पास आ गया, ठीक है। और अब इस फाइनल मॉडल को हमें क्या करना है संजीव भाई, सेव करना है, सेव। हाँ तो सेव कराने के लिए एक और मॉडल की जरूरत थी यहाँ पर हमें, वो भी मंगाना है, तो ये ऊपर ही मंगा लेते हैं। उसका नाम है पिकल मॉडल। क्या है, पिकल मॉडल। पिकल के थ्रू आप किसी भी मॉडल को सेव करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बोलेंगे विद ओपन, यहाँ पर हमने बोला हाउस, या ये इसका नाम हाउस नहीं रखते, इसका नाम रखते हैं चैट जीपीटी 4 हाउस। क्या नाम रखा, हाँ। और ये डॉट पीकेल यानी पिकल फाइल से सेव होगी, और इसे मुझे राइट बाइनरी करना है यानी फाइल हैंडलिंग का यूज करके, और मुझे पिकल का यूज करा करके मुझे फाइल को क्या कराना है, डंप कराना है, ठीक है। और डंप मुझे क्या कराना है, मॉडल को कराना है, यहाँ पर फाइनल मॉडल को किसको कराना है, फाइनल मॉडल को मुझे डंप कराना है। और यहाँ पर मुझे एफ को यहाँ पर कॉल करा देना, यहाँ पर एक फाइल बना रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है। और यहाँ पर हम बोल देंगे मॉडल सेव्ड, मॉडल सेव्ड सक्सेसफुली। ये कोड चल गया। पिकल ये मॉड्यूल डंप कराने में हेल्प करता है, फाइल को सेव करने में हेल्प करता है। ये देखो किसका, फाइल हैंडलिंग में, तो फाइल हैंडलिंग के थ्रू तो हो रहा है यहाँ पर ये ब्रेन है ना, ये इस ब्रेन को ब्रेन जैसे सेव करोगे ना, अरे ट्रेन मॉडल है ना ये, इसको ट्रेन मॉडल को सेव करने के लिए पिकल को यूज करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम चेक करेंगे, देखो ये आ गया ना चैट जीपीटी 4 हाउस, ये है कि नहीं है। और ये किस नाम से, यहाँ पर डॉट पीकेल के नाम से। और ये अब ये पिकल एक ब्रेन है संजीत भाई, वो ब्रेन को वो उतने डेटा चाहिए जो एक्स के डेटा थे, और उन डेटा के बेस पे वो क्या करेगा, प्रेडिक्ट करने में आपको हेल्प करेगा। कोई डाउट तो नहीं इसमें। मॉडल हमारा फाइनल मॉडल आ गया, हमारा सेव हो गया, ठीक है। आपको नहीं लग रहा है यहाँ फाइनल मॉडल को सेव करने से पहले यहाँ पर हम ये जो फाइनल मॉडल चेकिंग करे थे, इसका एक छोटा सा ग्राफ बना देते, कंपेयर करा देते हैं यहाँ पर आपके हर मॉडल को और मॉडल के स्कोर को, ये करा दे इधर। तो यहाँ पर हम बोल देते हैं कि इधर मैट्रिक्स डीएफ पर जाओ और यहाँ पर आप दो चीज को कॉल कर लो, मॉडल नंबर को और दूसरा किसका, स्कोर को। किसको भाई, मॉडल के स्कोर को, ठीक है। और डॉट यहाँ पर आपने बोल दिया डॉट प्लॉट, और प्लॉट में यहाँ पर आपने बोल दिया काइंड में लाइन, ठीक है। और ये देखिए आपका ये कंपेयर करके बता देगा ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और यहाँ पर ऐसे नहीं पास करेंगे, यहाँ पर बोलेंगे कि एक्स में हो जाए क्या, मॉडल नंबर, एक्स में क्या आ जाए मॉडल नंबर, और वाई में क्या आ जाए, वाई में आ जाए मॉडल का स्कोर। आप इस तरीके से यहाँ पर ये ग्राफ बना सकते हैं लाइन पे, ठीक है। तो देखिए कहीं पर मॉडल स्कोर नेगेटिव भी है और कहीं पर पॉजिटिव भी है। ये क्या बन रहा है, ये अजीब सा ग्राफ बन रहा है? एक मिनट रुको, इसे यहाँ से हटाओ, इसे पीएलटी डॉट यहाँ पर क्या बोलो प्लॉट, और यहाँ पर एक्स में डायरेक्ट ऐसे पास करो, और यहाँ पर बोलो कि मैट्रिक्स डीएफ का, एक तो मुझे एक्स में क्या पास कराना है, मॉडल नंबर, और वाई में क्या पास कराना है मुझे, मैट्रिक्स डीएफ का मॉडल स्कोर के बेसिस पर। इसको यहाँ से हटा दो, ये डायरेक्ट चला लो, चल जाएगा, ठीक है। और पीएलटी डॉट हमने क्या बोल दिया, इसे शो करवा दिया। ग्राफ तो वही बन के आ रहा है, हमने सही निकाला है क्या, मॉडल स्कोर 0,
मैट्रिक्स डी मॉडल नंबर 0 से लेकर के ये। अच्छा अच्छा अच्छा, एक्चुअली क्या है ना कि ये आपका डेटा हम परसेंटेज में हमें चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई क्या करा लो इसे 100 के बेसिस पर। और आपका ये 0 से लेकर के कुछ मॉडल के स्कोर नेगेटिव भी है क्या हमारे हैं? एक बार जरा यहाँ पर मिनिमम रन करो, कुछ ऐसा भी मॉडल बना है जिसमें नेगेटिव स्कोर है हमारा है? हाँ, कितना जा रहा है? 17 के आसपास कुछ हमारा क्या बना है, नेगेटिव भी बना है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं वही डेटा ला करके दो जो कौन सा हो, पॉजिटिव पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर हमने बोला कि आप एक काम करो, यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स डीएफ है, इस मैट्रिक्स डीएफ के मॉडल स्कोर पर जाओ और मुझे कौन सा डेटा ला करके दो जो एटलीस्ट 50% से ऊपर हो। कितने से ऊपर हो? 50% से ऊपर हो। ठीक है, ऐसे बोल सकता हूँ संजीत, राइट? और ये डेटा मुझे ला करके दे दो और यहाँ पर ये मैट्रिक्स डीएफ को कॉल करा दो। ये देखो ये ला करके दे रहा है और इसको यहाँ पर नाम दे दो मैट्रिक्स पॉजिटिव डीएफ, ऐसे नाम दे सकते हैं ना इसे। और यहाँ पर किसको पास करा दो? पॉजिटिव डीएफ को। और यहाँ पर भी किसे पास करा दो? पॉजिटिव। देखो इतना आपको सोच के चलना पड़ेगा। अब बना है सही? अब कोई इसमें आपका ऊपर गया और कोई इसमें आपका पीछे गया, इसलिए ग्राफ ये कुछ इस तरीके से। ये देखो कोई तो ये कह रहा है यहाँ पर ये, अरे कोई 60 से ऊपर भी गया है क्या? 60 से ऊपर नहीं होगा, 60 से हल्का सा ऊपर होगा। हम हमारा भी तो वही आ रहा है ना यहाँ पर। हाँ है ना, हाँ तो वही है। ठीक है, सही बना है हमारा। ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स ये मॉडल का कंपैरिजन है। तो पीएलटी डॉट टाइटल, यहाँ पर आपने बोल दिया ऑल मॉडल का स्कोर कंपैरिजन के बेसिस पर। सही है। अगर आप चाहते हैं कि ये डेटा थोड़ा सा और दिखे, यहाँ पर कम दिखे, तो यहाँ पर आप एक काम कर लो, यहाँ पर आप इसे बोल दो कि भाई सारा डेटा नहीं, बस स्टार्टिंग के। लेकिन सारा नहीं मंगाओगे तो फिर फायदा नहीं है ना, है ना, क्योंकि हो सकता है भाई मतलब यहाँ पर कहीं पर मैक्सिमम आ रहा है ना, तो ये तो मंगाना पड़ेगा हमें। और ये रन करो तो ये देखिए हमारे पास आ गया। इसके बाद आपने क्या किया यहाँ पर, इसके बाद आपने क्या किया, फाइनल मॉडल को सेव किया और मॉडल क्या हो चुका है, मॉडल सेव्ड सक्सेसफुली। अब स्टेप नंबर 10 कौन सा? और स्टेप नंबर 10 में आपका क्या है? स्टेप नंबर 10 है आपका मॉडल का डिप्लॉयमेंट। ठीक है, ऑन किस पर, वेबसाइट पर। ये स्टेप नंबर 10 है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है गाइस, यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ न्यू पर आएंगे और यहाँ एक न्यू फाइल पर आएंगे। किस पर आएंगे? न्यू फाइल पर। और यहाँ पर एक फाइल का नाम देंगे app.py। क्या नाम देंगे इधर संजीत? app.py। इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे हम स्ट्रीमलेट को। किसको इंपोर्ट करेंगे? हाँ, ये एक हमें वेबसाइट बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, और यहाँ पर st डॉट यहाँ पर हम टाइटल देंगे। ठीक है, और टाइटल क्या होगा यहाँ पर हमारा, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, यही होगा ना हमारा, ये होगा कि नहीं होगा? इसको हमने यहाँ पर इसे कॉपी किया, यहाँ पर हमने से पास करा था। ये हमारा क्या होने वाला है, टाइटल होने वाला है। ठीक है, उसके बाद संजीत भाई अगर कोई इमेज आप यहाँ पर शो कराना चाहते हैं तो st डॉट इसके थ्रू, इमेज के थ्रू यहाँ पर मैं इमेज बना सकता हूँ। और इमेज के लिए कहाँ से मंगा ले, ये वाला, यही वाला मंगा लेते हैं। और यहाँ ये मैंने पास करा दिया। सही है। ठीक है, और यहाँ पर st डॉट राइट करके अबाउट कुछ इसके बारे में ये निकलवा लेते हैं, है ना। इसको कंट्रोल सी से कॉपी किया, चैट जीपीटी पर गए और यहाँ पर हमने बोल दिया कि इसके बारे में 10-20 वर्ड्स इसके बारे में मुझे लिख करके दे दे। ठीक है, गिव अबाउट अस इन कितना, 50 वर्ड्स के बेसिस पर, लाइक दिस। ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर दे दिया हमने ये। परफेक्ट। इसको यहाँ पर हमने कॉपी किया और यहाँ पर संजीत भाई हमने क्या करा दिया, इसे हमने इसे पेस्ट करा दिया। ये हमारा क्या हो गया, टाइप। ये हमारा एक मतलब अबाउट अस हो गया कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, ये जो भी है। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन हो गया। ये हमारा ये बन गया इधर app.py। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर बोला कि आप ये सारे डेटा हमें जो है प्रोडिक्ट करने में हेल्प करने हमें। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा वेबसाइट दिखता कैसा है जरा दिखाओ। इसके लिए यहाँ पर हम न्यू पर आए और यहाँ टर्मिनल पर गए। किस पर गए, टर्मिनल पर। और यहाँ टर्मिनल पर हमने बोला कि
यहाँ पर 1 मिनट रुको। यहाँ पर आपने टर्मिनल पर बोला और टर्मिनल पर आकर के आप अपने उस पर आ गए, ड्राइव पर आ गए, cd डॉट डॉट और cd डॉट डॉट, और यहाँ पर मैंने बोला कि मुझे फोल्डर का क्या नाम है, मेरा फोल्डर का नाम है कंप्लीट एसटीपी। नहीं, ये वाला तो नहीं है, 1 मिनट। कंप्लीट एसटीपी नहीं, ये कौन सा फोल्डर है? तो इस फोल्डर को चेक करने के लिए यहाँ पर आप आओ। क्या नाम है इसका? मशीन लर्निंग कंप्लीट एसटीपी प्रोजेक्ट। क्या है? मशीन लर्निंग कंप्लीट एसटीपी प्रोजेक्ट। और इसके अंदर हमारे ऐप का क्या नाम है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे संजीत स्ट्रीमलीट रन ऐप डॉट py। ये रन करेंगे तो ये देखिए, ये हमारा वेबसाइट बना करके हमें दिखा देगा लाइक दिस। ये देखिए, ये बन गया इधर। ये वेबसाइट बना कि नहीं बना? बना ना इधर। यहाँ पर ये वेबसाइट बन के आया कि हाउसिंग प्राइस प्रिडिक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग, ये हाउस है, और ये यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन आया। सही है। अब इसका मुझे यूज करके यहाँ पर मुझे इस मॉडल का मुझे क्या कराना है? प्रिडिक्शन कराना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि आप एक काम करो, यहाँ पर आप ये डेटा यहाँ पर जो है बंदा यहाँ पर क्या करे, यहाँ पर यहाँ से साइड से डेटा डाले और यहाँ पर प्राइस प्रिडिक्ट करने में उसे हेल्प हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर डेटा किस किस का डाले? मीडियम इनकम से लेकर के कितना यहाँ पर लैटिट्यूड तक का डेटा यहाँ पर ये डाले। ये क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, हम इतने डेटा को यहाँ पर ये कॉपी कर लेंगे लाइक दिस। ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, और ये वाला डेटा भी कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर इसे पेस्ट करा देंगे, और ये वाला जो डेटा है यहाँ पर ये हमारे पास आ गया, और इसी को हम यहाँ पर ये इंपोर्ट भी करा लेंगे। क्या है यहाँ पर? ये इंपोर्ट पांडास को, इंपोर्ट पांडास को हमने यहाँ इंपोर्ट करा लिया। और दूसरा क्या है हमारा? ये हाउसिंग प्राइस वाला, राइट, इसको भी हमने यहाँ पर इंपोर्ट करा लिया। सही है। यहाँ पर ये डेटा बन जाएगा हमारे पास डेटा फ्रेम के नाम से। एक 4-5 हम यहाँ पर हम ये डेटा कॉल कर लेंगे इधर। तो इधर हम बोलेंगे कि भाई इनके एक्स के बेसिस पर हमें वहां पर यूजर जो प्रिडिक्ट कर पाए। ठीक है। तो यहाँ पर हम इधर एक्स बना लेंगे। एक्स हमने कैसे बनाया था? इधर एक्स के लिए हमने क्या किया था? इधर ये वाला यूज किया था ना इधर। तो इधर एक्स हमने यहाँ पर ये पास करा लिया, और इधर हमने बोला कि आप एक काम करना, फोर लूप चला लेना। किसके ऊपर? एक्स के कॉलम्स के ऊपर चला लेना। किसके ऊपर चला लेना भाई? एक्स के कॉलम्स के ऊपर। और एसटी में साइड बार में आ जाना। किस में आ जाना? साइड बार में आ जाना। और डॉट यहाँ पर आपका आ जाएगा एक आपको यहाँ पर वो मिल जाता है इनपुट लेने का, एक आपको ये मिल जाता है इंपोर्ट स्ट्रीमलीट एज एसटी बोला, और यहाँ पर एसटी में एक आपका ऑप्शन आ जाता है रेंज स्लाइडर के नाम से आ जाता है। रेडियो है, और यहाँ पर एक आपका स्लाइडर के नाम से आ रहा है ना, स्लाइडर के नाम से फंक्शन। तो यहाँ पर हमने क्या बोला? स्लाइडर के नाम से फंक्शन यहाँ पर ये बुला लेना। ठीक है। स्लाइडर नाम का एक फंक्शन है जो कि आपको ये हिंट देता है कि आप क्या यहाँ डेटा देना चाहते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि सिलेक्ट, यहाँ पर हमने एफ स्ट्रिंग में पास करा दिया सिलेक्ट आई वैल्यू। क्या बोल दिया गाइस हमने यहाँ पर? सिलेक्ट आई, मतलब यहाँ पर ये हमारा कॉलम है, और इसे हमने यहाँ पर पास करा दिया वैल्यू के नाम से। किसमें? वैल्यू के नाम से। और यहाँ पर हमने ऑल वैल्यू नाम से एक हमने इधर एक एम्प्टी लिस्ट बनाया, और हमने हर बार यहाँ पर क्या बोला कि ऑल वैल्यू के अंदर क्या करा देना यहाँ पर भाई? अपेंड करा देना। किसे? वैल्यू को अपेंड करा देना। ये क्लियर है भाई मुर्जा? और ये जो ऑल वैल्यू आएगा ना, ये एक हमारा फाइनल डेटा होगा। ठीक है। हाँ, जिसे हमें प्रिडिक्ट कराना है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये जो फाइनल हमारा डेटा है, क्योंकि एक्स यानी डबल डेटा फ्रेम में होना चाहिए, तो यहाँ पर आप इसे एक और स्क्वायर ब्रैकेट में पास करा देंगे ऑल वैल्यू को, सो दैट डबल में वहां पर इनपुट लेता है। और उसके बाद मॉडल को यहाँ पर इंपोर्ट कराएंगे। किसे इंपोर्ट कराएंगे? मॉडल को। तो अच्छा, लेकिन एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखिए कि डेटा हमारा स्केल्ड होना चाहिए। डेटा कैसा होना चाहिए? हमारा स्केल डेटा होना चाहिए, तभी यहाँ पर वो वर्क करेगा। तो यहाँ पर हमने स्केलर यहाँ पर हमने कॉल किया था ना इधर, मिन मैक्स स्केलर है, वही 0 और 1 के बीच में, तभी तो हमारा काम करेगा ना। तो यहाँ पर आप स्केलर को कॉल करेंगे, और यहाँ पर इसको वापिस से आप ये ट्रांसफॉर्म कराएंगे लाइक दिस। ठीक है। मिन मैक्स स्केलर, और यहाँ पर आपने बोल दिया कि स्केलर ऑफ एक्स लाइक दिस। ये कुछ इस तरीके से कोड यहाँ पर आपने पास करा, ये स्केल हो जाएगा आपका डेटा। और इसी स्केलर का यूज करके आप इसे भी स्केल कराएंगे। यहाँ पर आप बोलेंगे कि स्केलर का यूज करके मुझे
ट्रांसफॉर्म करना है, क्या करना है भाई, ट्रांसफॉर्म करना है, किसको ट्रांसफॉर्म करना है, इस फाइनल डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है। तो यहाँ पर ये आपका फाइनल डेटा दोबारा यहाँ पर हमारा मिल जाएगा लाइक दिस, ठीक है। और ये फाइनल डेटा को हमें मॉडल को प्रिडिक्ट कराने के पास भेज देना है, क्या कर देना है, मॉडल को प्रिडिक्ट। तो मॉडल हमने लोड कैसे किया, यहाँ पर सेव हमने किया था ऐसे, तो मॉडल को अब हम यहाँ पर लोड कर लेंगे। लोड करने के लिए यहाँ पर हम बोलेंगे रीड बाइनरी, क्या बोलेंगे, रीड बाइनरी, और यहाँ पर लोड लिख लेंगे, और यहाँ पर आप सीधा इसको यहाँ पर आप लोड करा लेंगे। और संजीत भाई इसका नाम दे देंगे चैट जीपीटी, क्या नाम दे देंगे इसका, हाँ इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा, हाँ ये भी पिकल इसी के थ्रू होगा। यहाँ पर ये इंपोर्ट करा लिया पिकल, यहाँ पर ये चैट जीपीटी के पास यहाँ पर आ गया, और मॉडल सेव नहीं, यहाँ पर क्या मैसेज हो जाए, मॉडल लोडेड सक्सेसफुली। और अब इस चैट जीपीटी के हेल्प से हमें क्या करा लेना है, प्रिडिक्ट करा लेना है, किसे प्रिडिक्ट करा लेना है, यहाँ पर अपने फाइनल डेटा को। और ये फाइनल डेटा ना यहाँ पर हमें एक प्राइस देगा, और उस प्राइस जो होगा ना वो एक एरे फॉर्म में होगा, तो उस एरे को हमें यहाँ से क्या करा लेना है, यहाँ पर कॉल करा लेना है। और यहाँ पर मैं बोलूंगा थोड़ी देर के बाद कि इफ अगर मुझे प्राइस की वैल्यू यहाँ पर मिलती है तो आप यहाँ पर क्या करो, टाइम डॉट स्लिप होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं st डॉट, एक हमारे पास स्पिनर नाम से एक हमारे पास कोड है इधर, क्या है, sp डॉट स्पिनर। इस स्पिनर में आप बोल सकते हैं कि कितने देर के लिए यहाँ पर आपको रखना है, ठीक है। जैसे ये वाला कोड हम यहाँ पर ये रन कर लेंगे लाइक दिस विद स्पिनर का यूज करके, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से, तो कितने देर के लिए कोड को रोक दिया हमने इधर, 5 सेकंड के लिए। और यहाँ पर हमने बोल दिया वेट प्राइस इज वेट फॉर प्राइस प्रेडिक्शन, है ना, वेट फॉर प्राइस PREDIC, वेट फॉर प्राइस प्रेडिक्शन टाइम डॉट स्लिप। और उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पर हमें यहाँ पर ये st डॉट सक्सेस का यूज करा करके, किसका यूज करा करके, सक्सेस, क्योंकि ग्रीन कलर में आता है। और यहाँ पर हम बोल देंगे प्रिडिक्टेड PREDIC प्रिडिक्टेड प्राइस इज, और यहाँ पर कितना प्रिडिक्टेड प्राइस होगा, ये है ना, जो भी प्राइस आएगा, ये क्लियर है। इस प्राइस को यहाँ पर ये शो करा देंगे, और ये प्राइस जो भी आएगा वो $1000 मल्टीप्लाई होना, $1,00,000 याद है ना। तो यानी ये प्राइस मल्टीप्लाई 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, ठीक है। और इस वैल्यू को क्या करा लेंगे, राउंड करा लेंगे। इस वैल्यू को यहाँ पर ये राउंड करा लिया हमने 2 डेसिमल प्लेस पे, और ये कुछ इस तरीके से डेटा किया। इसको यहाँ पर हम आए और इधर हमने यहाँ पर ये लोड किया, देखिए थोड़ा सा ये टाइम लेगा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है इधर, मिनमैक्स स्केलर इज नॉट डिफाइंड। तो इसे यहाँ पर इंपोर्ट करा लेंगे, कैसे करा इंपोर्ट हमने उधर, मिनमैक्स स्केलर इससे कराया ना यहाँ पर ये, तो फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग, ये सारा कोड आपको ऐसे पता होना चाहिए था। इसको मिनमैक्स स्केलर को कराया, यहाँ पर ये लोड किया। अब इसे वापस से रिफ्रेश करो, देखो आ गया, इधर आया कि नहीं आया, यहाँ पर ये क्या बना इधर, ये मीडियम इनकम वैल्यू, हाउसेज वैल्यू आ रहा है इधर। और नीचे देखो यहाँ पर क्या बोलेगा, प्रिडिक्ट करने के लिए। यहाँ पर क्या कह रहा है इधर, सीरीज मॉड्यूल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट प्रिडिक्ट है, नहीं वो उससे कोई दिक्कत नहीं। कोड यहाँ पर क्या कह रहा है आपका, इस सीरीज ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट प्रिडिक्ट, सीरीज ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखो कुछ गलत सेव हो गया हमारा इधर, अच्छा इधर जो है हमने यहाँ पर ये मॉडल हमने बनाया ना, फाइनल मॉडल। एक्चुअली ये जो फाइनल मॉडल है ना, ये हमारा सीरीज बन गया इधर, ये ऐसे है। इसके हमें किस पे जाना है, यहाँ वैल्यूज पर जाना है, और वैल्यूज के 0 पर जाना है। और इसको एक्चुअली सेव कराना था हमें, किसको सेव कराना है, इस वाले कोड को। तो यहाँ पर फाइनल मॉडल ने इसको सेव कराना है, ये सेव कर लो। अब ये लोड हो जाएगा, अब ये कॉल कर लो, अब ये चल जाएगा, राइट, मोस्ट प्रोबेबली। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, टाइम इज नॉट डिफाइंड। तो टाइम इज नॉट डिफाइंड के लिए क्या बोलेंगे इधर ऊपर आकर के, इंपोर्ट टाइम। ये रन किया, यहाँ पर ये आ रहा है वेट फॉर प्राइस प्रेडिक्शन, ठीक है। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर ये कितने, देखिए प्रेडिक्टेड प्राइस इज दिस, आया कि नहीं आया यहाँ पर ये, राइट। और यहाँ पर आपने जो है इसको डॉलर में पास कराना है, तो यहाँ पर आपने क्या बोल दिया, डॉलर लाइक दिस, और ये इतना आपका डॉलर प्राइस पर यहाँ पर ये आ गया, सही है, ठीक है। और ये जो हमने st डॉट, ये जो हमने यहाँ पर ये यूज किया था साइड बार, कहाँ पर हमने यूज किया था साइड बार, ये रहा। तो यहीं पर मैं एक इमेज भी लगा लेता हूँ, क्या इमेज लगा लेता हूँ, st डॉट साइड बार डॉट इमेज। और मैं इसी इमेज को मंगाना है, या फिर कोई आपका GIF आपने बोल दिया हाउस प्राइस को लेकर के,
इसको आप कॉल करो, यहाँ पर ये प्राइस, ये इसको आपको अगर कराना है, इसको इसको आप यहाँ पर कॉल करा सकते हैं। ओपन इमेज इन न्यू टैब, इसको कंट्रोल यहाँ से हटाया और यहाँ पर आपने इसे पास करा लिया। सही है। अभी रन किया, इधर देखिए हमारा ये प्रोजेक्ट बन के रेडी है। सही है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है इधर। और यहाँ पर हम इसका साइड वायर का टाइटल भी दे सकते हैं, st.sidebar.title, और यहाँ पर हमने बोल दिया सिलेक्ट हाउस फीचर। सही है ना। और यहाँ पर ये विंडो डॉट, और यहाँ पर हमने हाउस को पास करा दिया। ये सही है। और ये रन किया और यहाँ पर ये रिफ्रेश किया, मस्त। यहाँ पर देखिए मस्त है, सिलेक्ट हाउस फीचर्स। और यहाँ पर बंदा यहाँ पर हाउस फीचर्स यहाँ पर सिलेक्ट करेगा और देखो प्राइस आ जाएगा यहाँ पर, ये मस्त। आया कि नहीं आया यहाँ प्रेडिक्टेड। अब यहाँ पर क्या आ रहा है देखो, नेगेटिव भी आ रहा है। तो यहाँ नेगेटिव वाले को हमें नहीं शो कराना है, क्योंकि नेगेटिव साइन हमारा नहीं आना चाहिए। तो जो हमारा नेगेटिव डेटा आ रहा है वो वही हमारा पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या बोल दिया, एब्सोल्यूट फंक्शन है हमारे पास, है ना। हम क्या बोल देंगे संजीत भाई, एब्सोल्यूट फंक्शन। तो एब्सोल्यूट कैसे, यहाँ पर np.abs करके हमारे पास है ना। np.abs क्या करेगा यहाँ पर हमारा, नेगेटिव को पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब आपका रिवर्स डायरेक्शन में प्रेडिक्ट कर रहा है उसे, नपी एस एनपी के बेसिस पर। इसे रन करो यहाँ पर। मतलब कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जिसके बेसिस पर वो आपका उसको नेगेटिवली प्रेडिक्ट कर रहा है, राइट। ये हमारा बन के आ गया भाई। नहीं, मशीन लर्निंग तो मॉडल है ना, जैसे हमारा उसमें आता था हाउस, वो बोट का स्पीड आता था नेगेटिव और पॉजिटिव, तो मैथमेटिक्स है ना। तो यहाँ पर नेगेटिव का मतलब है रिवर्स डायरेक्शन पे प्रेडिक्ट कर रहा है, तो हम उसे यहाँ पर एब्सोल्यूट पे कॉल करा लेंगे, वो चीज है। यहाँ पर ये डेटा आ गया हमारा भाई। यहाँ पर आप ये चेंज कर सकते हैं वैल्यू, देखिए। सही है। ये इस तरीके से हमारा एमएल का प्रोजेक्ट बनता है। ये बना इधर वर्किंग है, और क्या ये बना इधर यहाँ पर हमारा, हाँ लोकल उस पे है ना, वही बता रहे हैं। हाँ, डोमेन लेकर के अब ये उससे आपका पब्लिश हो जाएगा। ये क्लियर है कि नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये बनाया, इधर app.py बन गया हमारा, ये बन गया, मॉडल हमारा सेव हो गया इधर। सही है। तो यहाँ पर ये इसका क्या करना है, अब आपको इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है, विंडो पीआरटी स्क्रीनशॉट, और यहाँ पर आकर के आपको उसे पेस्ट करा देना कि ये रहा हमारा मॉडल, ऐसे। समझे। कंट्रोल एस से ये हमने सेव किया, ये हमारा ये फाइल रेडी है, app.py फाइल रेडी है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब आप आएंगे फाइनल कोड, यहाँ पर आप इस पर जाएंगे न्यू फाइल पर, और यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे REQUIREMENTS, क्या नाम से बनाएंगे, requirements.txt के नाम से फाइल। इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर जो जो आपने यूज किया उसको यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने यूज किया है पांडास, नम्पी, आपका टिमलेट, और एक हमने यूज किया यहाँ पर साइकेट लर्न। क्या यूज किया, साइकेट। एसके लर्न को क्या बोला जाता है यहाँ पर, साइकेट लर्न बोला जाता है, लाइक दिस। ठीक है। यहाँ पर आप ये, तो ये आप यहाँ पर लिख देंगे साइकेट लर्न, इतना कोड। ठीक है। किसके अंदर, requirement.txt में। कंट्रोल ऐसे इसे क्या करेंगे, सेव करेंगे। ठीक है। ये app.py हो गया, इसे सेव करेंगे, इसे कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे। मॉडल रेडी है आपका, यहाँ से ये कट कर देंगे। ये चार चीजें आ गई आपकी, ये क्लियर है। इन चारों को यहाँ से क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। अलाउ डाउनलोड मल्टीपल फाइल हो गया। यहाँ पर आप इस पर आएंगे, किस पे, व्हाट्सएप पर आएंगे, और यहाँ पर ये जो चारों फाइल है इनका कंट्रोल एक्स से कट करेंगे। यहाँ पर आकर के इधर एक फोल्डर बना लेंगे, और ml my है, हाँ ml my प्रोजेक्ट, ये सही है। इसे यहाँ पर आकर के पेस्ट करेंगे, और इनका नाम जो है सबका नॉर्मल रखेंगे, कोई पर भी 2 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये ठीक है, और इस वाले पे भी यहाँ पर ये 2 नहीं होना चाहिए। डन। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे, इधर किस पर जाएंगे, यहाँ पर आप गिटहब पर जाएंगे, और गिटहब पर जाने के बाद यहाँ पर आप न्यू रेपोजिटरी पर जाएंगे, और न्यू रेपोजिटरी यहाँ पर आप बोलेंगे कि आपका हाउस प्राइस प्रेडिक्शन ML
मॉडल बाय अंकित के बेस पे यहाँ पर आपने लिख लिया। यहाँ पर आप ऐड रीडमी कर देंगे, क्रिएट रेपोजिटरी कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप ऐड फाइल पर आएंगे, अपलोड फाइल पर आएंगे यहाँ पर आप, ठीक है। यहाँ पर ये जो फोल्डर है इसे कंट्रोल की से कॉपी करेंगे, हाँ ये पूरा फाइल को यहाँ पर ये पेस्ट कर देंगे, सही है, डन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे स्ट्रीमलेट पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्ट्रीमलेट लॉगिन, क्या लिखेंगे, स्ट्रीमलेट लॉगिन लिखेंगे। यहाँ पर आप आएंगे साइन इन पर आएंगे, यहाँ पर ये अपलोड हो चुका है, सही है, कोई डाउट तो नहीं। और साइन इन पर आने के बाद यहाँ पर आप क्रिएट ऐप पर जाएंगे, यहाँ पर डिप्लॉय पर जाएंगे, यहाँ पर आप अपना क्या था, हाउसिंग प्राइस प्रेडिक्शन, क्या नाम था, ये रहा, बाय मॉडल अंकित। यहाँ पर मेन फाइल सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर app.py फाइल सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप बोल देंगे हाउस PRIC, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन मॉडल, ये क्लियर है ना। और ये बन गया ऐसे, और बाय अंकित, ये क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पर ये डिप्लॉय करेंगे इधर, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इस URL को यहाँ से मैं कर देता हूँ कॉपी, ये डिप्लॉय होने दो। यहाँ पर यहाँ पर मैनेज ऐप पर जाएंगे, यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका डिप्लॉय हो जाएगा, और अब आप ये अपने फोन में भी देख सकते हैं, लाइव हो गया। हो गया, सब बना सकते हैं, ये देखो यहाँ पर ये पूरा हमारा फाइनल प्रोजेक्ट यहाँ पर हमारा रेडी है, ठीक है। हाउस प्राइस प्रेडिक्शन आ गया इधर, ठीक है। इस URL को मैंने किया कॉपी, आपको जो है यहाँ पर ये मैंने इधर दिया, ठीक है। ये वाला जरा ओपन करो उसे, ठीक है। यहाँ पर जरा ओपन करिए इसे, ओपन करो, और हमारा यहाँ प्रोजेक्ट रेडी है, ठीक है। यहाँ पर प्राइस प्रेडिक्ट होकर के इस तरीके से आपका लाइव डिप्लॉयड हो गया, डन, क्रिएटेड बाय, सब कुछ नाम आ जाएगा आपका, क्लियर है भाई, हाँ सब आ जाएगा इधर, मेरा फोटो भी आ जाएगा। चलिए राइट, इसी के साथ हमारा मशीन लर्निंग का फाइनल एक हमारा प्रोजेक्ट भी बन गया, जो कि लाइव डिप्लॉयड, डेटा मंगाने से लेकर के फाइनल डिप्लॉयमेंट तक, राइट, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जो है अपना एक मॉडल बनाया कॉलेज पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, विद इन 1 से 1.5 घंटा लगा होगा, मॉडल उठाने से लेकर के मॉडल बनाने तक, लाइव वेबसाइट बनाने तक, सारा कोड। और अब ये आप यूनिवर्सल है, अब आप ये कहीं भी चेक कर सकते हैं। इसी के साथ आपका कॉलेज का प्रोजेक्ट भी यहाँ पर ये डन होता है, ठीक है भाई। चलो हाँ, तो ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से, ये लास्ट क्लास थी, बाय बाय, हाँ।